हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के स्रोत देश से रिलेटेड 50 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो इस टॉपिक पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी अवधारणा किस देश से ली गई है, इससे हम 50 क्वेश्चन कम्प्लीटली लाए हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कानून के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? कानून यानी कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से लिया गया है? डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का अवधारणा किस देश से लिया गया है? संसदीय प्रणाली का अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मानने की अवधारणा किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मानने की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संघीय संरचना यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर किस देश से ली गई है? संघीय संरचना किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा किस देश से ली गई है? फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आपातकालीन शक्तियां यानी कि इमरजेंसी पावर्स का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई है? सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रेरणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है रूस यानी कि सोवियत संघ से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल की अवधारणा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शेष शक्तियाँ केंद्र को देने की अवधारणा किस देश से ली गई है? शेष शक्तियाँ केंद्र को देने की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है? संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक की अवधारणा किस देश से ली गई है? गणराज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये भारत की अपनी आवश्यकता, भारत ने अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनाव आयोग का प्रावधान किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रणाली किस देश से ली गई है? राज्यपाल की नियुक्ति की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में संघ और राज्यों के बीच संबंधों की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? भारत में संघ और राज्यों के बीच संबंधों की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है कनाडा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वित्त आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? वित्त आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है भारत की अपनी आवश्यकता, भारत ने अपनी आवश्यकता के अनुसार वित्त आयोग का प्रावधान किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों का निर्माण किस देश की प्रणाली पर आधारित है? राज्यों का पुनर्गठन और राज्यों का निर्माण किस देश की प्रणाली पर आधारित है? तो ये भारत की अपनी आवश्यकता है, भारत ने अपनी आवश्यकता के अनुसार ये प्रणाली अपनाया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, समान न्याय और कानून की समान सुरक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? समान न्याय और कानून की समान सुरक्षा की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की संशोधन प्रक्रिया में लचीले और कठोर का मिश्रण किस देश से लिया गया है? संविधान की संशोधन प्रक्रिया में लचीले और कठोर का मिश्रण किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन और अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सार्वजनिक सेवा आयोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सार्वजनिक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है जर्मनी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऋण जारी करने का अधिकार किस देश से लिया गया है? ऋण जारी करने का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मूल संविधान का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन किस देश से प्रेरित है? मूल संविधान का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन किस देश से प्रेरित है? तो ये भारत की अपनी आवश्यकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचायत प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पंचायत प्रणाली का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है भारत की अपनी परंपरा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संघ सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? संघ सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यायपालिका के अनुच्छेद 32 को किस देश से लिया गया है? अनुच्छेद 32 को किस
देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, समान संहिता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? समान संहिता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आपातकालीन प्रावधानों में राष्ट्रीय संकट की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? आपातकालीन प्रावधानों में राष्ट्रीय संकट की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है जर्मनी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सहकारी संघवाद किस देश से लिया गया है? सहकारी संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये जो है भारत की सामाजिक स्थिति के चलते इसको प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राइट टू प्रॉपर्टी को किस देश की प्रणाली से हटाया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी को किस देश की प्रणाली से हटाया गया है? तो ये भारत की आवश्यकता के अनुसार इसे हटाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की स्थिति को सर्वोच्च मानने की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? प्रधानमंत्री की स्थिति को सर्वोच्च मानने की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।